फोन। ये शिवांश फोन क्यों नहीं उठा रहा है? अरे तुम कह रही थी ना कि उसकी बुआ माँ आने वाली है, शायद वो आ गई होंगी। देखना जैसे ही फ्री होगा वो तुम्हें कॉल बैक करेगा। पर डैड, हमारी भी तो फ्लाइट है ना दिल्ली की। अब अगर 15 मिनट्स में उसने फोन नहीं उठाया तो फिर मेरा फोन नॉट रीचेबल होगा। वो मुझे कांटेक्ट कैसे करेगा? वो उससे पहले तुम्हें फोन कर लेगा। जस्ट रिलैक्स। शिवांश की बुआ की भी फ्लाइट लेट थी, वो अब तक घर आ चुकी होंगी। रिलैक्स, कॉल करेगा। मॉम, शिवांश भाई कितना अपसेट होंगे ना कि हम उनके संगीत में नहीं आ पाए। और आपसे तो वो इतना प्यार करते हैं। देखना जैसे ही मिलेंगे आपसे नाराज हो जाएंगे कि बुआ माँ आप मेरे संगीत में नहीं आई, मैंने आपको कितना मिस किया। मॉम एक बात बोलूं, वैसे तो मैं आपकी बेटी हूँ, पर मुझसे भी ज्यादा ना भाई आपके बेटे लगते। बस कहने को आप उनकी बुआ माँ हो, पर हो तो माँ से भी ज्यादा, और वो जैसे आपका सगा बेटा। वाहेगुरु जी दी मेहर बनी रहे। जिगर का टुकड़ा है वो मेरा। नाराज तो होगा, फिर मान जाएगा। मुझे उसको मनाना आता है। शिव आ गया। शिव, अरे शिव ने मुझे देखा और देख के अनदेखा कर दिया। अंदर चला गया। तान्या, मैं देखूं। शिव, क्या हुआ? बुआ माँ, आपने मुझसे झूठ क्यों बोला? मैंने क्या झूठ बोला? सालों का झूठ, पुराना झूठ, जब से डैड की मौत हुई तब का झूठ। क्या हुआ बेटे? आप बताइए बुआ माँ, क्या हुआ? आपने तो कहा था उनकी मौत हो गई है, लेकिन बुआ माँ वो जिंदा है, मैंने उन्हें देखा, वो है। किसकी बात कर रहा है तू? एक ही होती है जो सबकी जिंदगी में होती है, जो सबको जिंदगी देती है, माँ। आज मैंने अपनी माँ को देखा, स्मिता रंधावा। बट सॉरी, अब तो उनकी पहचान बदल गई है ना। तूने किसी और को देखा होगा। बच्चा पूरी दुनिया को पहचानने में गलती कर सकता है, पर माँ को करोड़ों में पहचान सकता है। आपने मेरे सामने उनकी तस्वीर फाड़ दी, घर में उनकी एक फोटो एल्बम नहीं छोड़ी, उनकी सारी निशानियां मिटा दी। मेरी यादों में भी उनकी यादें दफन हो गई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं माँ का चेहरा भूल गया। वो चेहरा जो मेरी आत्मा पे छपा है, वो चेहरा जो मेरी उड़ी हुई नींदों में छिपा है, वो चेहरा जो रातों को मुझे सोने नहीं देता। बुरे बुरे सपने आते हैं, उस माँ के सपने जो कभी मेरी जिंदगी में थी ही नहीं। लेकिन आज अचानक वो आ गई। मैंने देखा उन्हें। आपने मुझसे झूठ क्यों बोला बुआ माँ? और क्या करती मैं? और क्या करती? जब डैड अपनी आखिरी सांस ले रहे थे तो आपने मुझसे कहा था कि बेटा अपने डैड से कभी नफरत मत करना, ये सोच के कि उनकी वजह से तेरी माँ तुझे छोड़ के गई है। बुआ माँ, मुझे डैड ने बताया था कि मॉम मुझे हमें छोड़ के गई डैड की वजह से। जिस इंसान की वजह से मेरी माँ मुझे छोड़ के चली गई, मैं उससे नफरत कैसे ना करूं? तेरे डैड ने तुझसे ये बात इसलिए कही थी क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि तू कभी भी अपनी माँ से नफरत करे। हाँ बेटे, जबकि सच तो ये है कि एक अमीर आदमी से शादी करने के लिए तेरी माँ तुझे और तेरे डैड को छोड़ के चली गई थी। यही सच है। और मैं ये सच इसलिए बता रही हूँ अभी क्योंकि तेरे डैड की जिंदगी पता नहीं कब तक है बेटा, इसलिए उनसे नफरत मत करना। मैं नहीं चाहती हूँ कि तेरी नफरत लेकर वो जाए इस दुनिया से। आखिरी सांसें हैं, हो सके तो प्यार से बात कर ले। बुआ माँ, मुझे डैड से माफी मांगनी। डैड, आई एम सॉरी। मुझे नहीं पता था कि जो दर्द मेरे दिल में है वो दर्द आपके दिल में भी है। मेरी जिंदगी में जो गलत हुआ, मैंने उसका इल्जाम आपको दिया। बेवजह
आपसे बेपनाह नफरत करता रहा। जब मॉम हमें छोड़ के चली गई तो मैंने उसका इल्जाम भी आप पे डाल दिया। मैं पूरी जिंदगी आपको गलत समझता रहा। मुझे क्या पता था डैड कि आप भी अंदर से टूट रहे हैं, कि आप एक टूटे हुए रिश्ते का बोझ साथ लेकर चल रहे हैं, कि आप मॉम के छोड़ के जाने का दुख सह रहे हैं, कि आप अंदर ही तड़प रहे हैं। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। आई एम सॉरी डैड। आप मेरी बात सुन रहे हैं ना डैड? आप कुछ बोल के डैड 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 बुआ माँ डैड डैड बुआ माँ, दुनिया में चाहे भगवान ही क्यों ना उतर के आ जाए, वो भी मेरा दर्द नहीं समझ पाएंगे। मेरे दिल पे क्या बीत रही है कोई नहीं समझ सकता। मैं आज भी इस बोझ के साथ जी रहा हूं कि मैं अपने डैड से सॉरी नहीं बोल पाया। और बुआ माँ, ये दर्द मुझे जीने नहीं दे रहा। ये दर्द आज भी मेरे दिल में जिंदा है और मैं जितनी भी कोशिश कर लूं, मैं इस दर्द को मार नहीं पा रहा हूं कि मैं अपने डैड से माफी नहीं मांग पाया। पर बुआ माँ, आपको एक बात बताऊं, जब मैंने उन्हें मुखाग्नि दी थी तो मैंने अपने आप से एक वादा किया था कि वो औरत जिसने मेरी और मेरे डैड की जिंदगी बर्बाद कर दी, जिसने हमें एक दर्द बना के छोड़ दिया, वो औरत जो मां कहलाने के लायक भी नहीं है, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। मैं उसे भी एक दर्द बना के रखूंगा, छोड़ूंगा नहीं। लेकिन फिर आपने मुझसे कहा मेरी मां मर चुकी है। मैंने सुना था तू अपनी माँ से बदला लेने की बात कर रहा था। फिर मैंने सोचा कि तेरी आधी जिंदगी तो दर्द में कटी है, बाकी की जिंदगी बदला लेने में। मैं तेरे लिए ऐसी जिंदगी नहीं चाहती थी बेटा, इसीलिए मैंने झूठ बोला कि तेरी माँ अपने दूसरे पति के साथ 3 साल पहले प्लेन क्रैश में मर गई है। पर यह आपका डिसीजन नहीं था। आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए था, नहीं बोलना चाहिए था। इसीलिए झूठ बोला मैंने। ये जो तेरी हालत है ना अभी, तेरा ये गुस्सा, तेरी ये नफरत, ये बदले की भावना, ये पागलपन, यही सब तो नहीं चाहिए था मुझे तेरे लिए, इसीलिए झूठ बोला। शिव, क्या? हाँ, मर गई है। उस दिन मैं तुझे पूरी बात नहीं बता पाई। अधूरी बात सुन के तू चला गया था अपने डैड से माफी मांगने, तो बात भी अधूरी रह गई थी। स्मिता की कहानी खत्म हो गई है। उस औरत की मौत भी उसके लिए मेरी नफरत खत्म नहीं कर सकती। बेटे, तू मुझे बुआ माँ कहता है ना? हाँ, बुआ माँ मतलब कि माँ। मुझे तो यही लगता है कि मैं तेरी माँ हूँ बेटे, और हर माँ चाहती है कि वो अपने बेटे को सही रास्ता दिखाए। मैं भी तुझे सही रास्ता दिखाना चाहती हूँ बेटा, सही फैसले पे लाना चाहती हूँ मैं। तेरे डैड के जाने के बाद तू बुरी तरह से बिखर गया था बेटे। बदले के भाव में तू अपने आप को तबाह कर लेता अगर मैं उस समय तुझे बता देती कि तेरी माँ जिंदा है।